उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नकली नोट की फैक्ट्री से चर्चा में आए मदरसा जामिया हबीबिया को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुधवार को सील किया है। साथ ही मदरसे की फंडिंग की जांच एजेंसियां कर रही है। बताया जा रहा है कि मदरसे में खाड़ी देशों से फंडिंग भी की जा रही है। वहीं पुलिस मदरसे में पढ़ने वाले लगभग 600 छात्रों से मदरसे के विषय को लेकर पूछताछ कर सकती है। साथ ही सभी छात्रों को अपने अपने घर भेज दिया गया है। पुलिस मदरसे से उड़ीसा भेजे गए कोरियर की भी जांच कर रही है। दरअसल प्रयागराज के मदरसा में जाली करेंसी छापने के साथ ही एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जामिया हबीबिया मस्जिदे आजम में छापेमारी के दौरान पुलिस को मदरसे में प्रिंसिपल मौलवी के कमरे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के ऊपर लिखी कई आपत्तिजनक किताबें और तस्वीरें मिली हैं। प्रयागराज के फेक करेंसी मामले में अब तफ्तीश तेज हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त मदरसे में पहुंची हुई हैं। तस्वीरें सामने हैं आपके कि किस तरीके से अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मदरसे से जुड़े जो तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगाल रही हैं। इसके साथ ही सारे अकाउंट्स की जो जानकारी है वो ली जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो जाँच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके घेरे में कहीं ना कहीं जो मदरसे के जो प्रबंधक हैं वो इसके घेरे में है और यही कारण है कि अब तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस मदरसे पर पहुंच रही हैं और इसके साथ ही जो जांच है वो कर रही हैं। हमारे साथ मोहम्मद आमिर साहब हैं जो इस मदरसे के क्लर्क भी हैं। सर, जांच एजेंसियों ने अपना जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है। तमाम जो दस्तावेज हैं वो उसको खंगाले जा रहे हैं। अभी तक क्या जानकारी आप लोगों ने इनको उपलब्ध कराई है? मतलब वो टीचरों की लिस्ट, लड़कों की लिस्ट, उनका आधार कार्ड और जो मुलाजमीन का आधार कार्ड वगैरह सब दिया गया, बैंक अकाउंट के पासबुक वगैरह। देखिए, ये बैंक अकाउंट्स हैं, पासबुक है और इसको भी इसकी भी जांच की जा रही है। ये इंडियन बैंक है। अच्छा, ये बताइए कुल कितने अकाउंट्स थे? तीन अकाउंट जी। किन किन बैंकों में है? BOB में है, हाँ? जॉन्सटनगंज में। अच्छा, और इंडियन बैंक में है, उसी के बगल में SBI है। तो इन बैंकों में कुल कितनी रकम है, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है? लगभग 40 लाख। 40 लाख रुपये। तो हर चीज का जो आप ब्यौरा दे रहे हैं यहाँ पर जी। आपके जो कार्यवाहक मौलवी साहब थे उनके कमरे से कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि RSS से जुड़े हुए जो कुछ आपत्तिजनक जो किताबें थी वो मिली हैं। देखिए, न नोट में न आपत्तिजनक, उसमें किसी में भी समझ में नहीं आता कि वो इतना सीधा आदमी ऐसा करेगा, हैं? क्योंकि वो मेन आदमी वही था, वो क्या नाम उसका, अब्दुल जाहिर। ये अब्बा के वो डेथ के बाद में बिल्कुल अनकॉन्शियस से रहने लगे जो मौलवी साहब थे। हाँ, ये जो तफसीरुल आरिफीन। हाँ। हाँ, तो ये अब दोस्ती यारी में उनको वहाँ कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को कोई इत्तला नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि इन किताबों के जरिए मदरसा के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें पढ़ाया जाता था कि RSS देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। वहीं मदरसे में नकली नोटों की छपाई पर मुस्लिम छात्रों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग की पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और जो पुलिस आ जा रही है तो वहाँ जो मेन ऑफिस है उसमें उन लोग आती जाती पूछताछ करती हैं और वगैरह वगैरह वीडियो बना के ले जाते हैं और इससे कुछ सवालें पूछते हैं सब। अच्छा, जब पता चला तो कैसा क्या लगा कि आज ये कैसे होगा? पता हम लोग मैं जा रहा था उसमें बरेली शरीफ, तो कुछ पुलिस आए तो हम लोग को रोक दिए, बोल कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो हम लोग को पता नहीं था ये सब मामला, तो फिर हम लोग को सब रोक दिए, गेट बंद कर दिया गया। तो पहले बैग चेक कराओ, तो हम लोग बैग अपना चेक करवाए थे। तो फिर जब बैग में कुछ नहीं मिला तो वो बोले ठीक है जाओ। तो पता चला ये लड़का इस तरह से कांड किया है, तो इस और हम लोग को इल्म नहीं इसके बारे में। अच्छा, कुछ किताबें भी मिल रही हैं यहाँ से और कुछ प्लेस उसको देख रहे हैं, और क्या ATS भी यहाँ पे आई नहीं? ये किताब यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, पता नहीं ये किताब कहाँ से मिली है ना मिली है, और ये इस किस्म की किताबें यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। देखिए, कोई भी जांच आ रही है या मीडिया वाले आ रहे हैं तो उनसे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, पढ़ाई उसी तरह चल रही है।
और बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई भी जांच आती है तो ऑफिस में आती है और ऑफिस में जो पूछताछ किया जाता है उसका जवाब दिया जाता है। क्या कुछ आप लोग से भी कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है? देखिए, हम तो यहाँ देख रेख का काम करते हैं और बाकी जो जांचें आती हैं या पुलिस वाले हों, कोई भी हो, अगर कुछ आता है, कोई आते हैं तो जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब दिया जाता है और बाकी यहाँ बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। एक किताब भी यहाँ से मिली है जिसमें आरएसएस के बारे में कई चीज़ें लिखी गई हैं, तो क्या ऐसी किताबें यहाँ पढ़ाई जाती हैं या ये उसके रूम से? नहीं, ऐसी कोई किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है और वो किताब वो जो मास्टरमाइंड जिसको अब्दुल ज़ाहिर बता रहे हैं वो अगर रखता रहा हो तो उसके बारे में हमें इल्म नहीं, हमें पता नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आप यहाँ कई सालों से हैं, तो क्या उससे कभी कोई ताल्लुकात उसको जानते थे या कैसे क्या व्यवहार था आपका उसका? नहीं, हम तो यहाँ सन 2012 से हैं, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो यहाँ पढ़ा, पढ़ने के बाद आलिम का कोर्स किया, उसके बाद फारिग हो गया, फरागत के बाद वो चला गया, फिर अपना कई कारोबार करता रहा। फिर प्रिंसिपल साहब से उनका क्या ताल्लुकात था, वो रिशन के थे या क्या थे, कैसा ताल्लुक़ था, वो हमें नहीं पता। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो मौलवी बनने वाला था कुछ ही दिनों में, तो किस तरह से ऐसा आप लोग पर्सनली कैसे देखते हैं इस बात को कि क्या ये ठीक किया उसने या गलत किया? नहीं, ठीक तो नहीं किया उसने, गलत किया। अगर ऐसा किया तो बहुत गलत हुआ। पढ़ाई में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो एजेंसियाँ आ रही हैं वो अपना दफ्तर में रहती हैं और इधर उधर की वीडियो अपना बनाती हैं, पूछताछ करती हैं, वो चली जाती हैं और बाकी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो बच्चे पकड़े गए थे, किस आप लोग का कौन सा ताल्लुकात था? क्या नहीं, हम लोग का किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं था और वो जो पकड़े गए हैं वो तो 2 बाहर ही के हैं। यहाँ पे वो कभी नहीं आए हैं, न पढ़े हैं, न यहाँ उनका आना जाना ताल्लुक़ भी नहीं था। अब्दुल ज़ाहिर नाम का जो लड़का है वो कभी आता जाता था, पहले तो वो रूम बाहर ही लेके रहता था, कुछ दिन से यहाँ मतलब आने जाने लगा। ताल्लुक़ था, पहले भी आता था लेकिन बाहर ही रहता था, यहाँ नहीं रहता था और कुछ दिन से यहाँ रहने लगा है तो अपना कुछ ज़रूरी चीज़ होती थी तो आना जाना उसका ऊपर रहता था। अब क्या अंदर रखा है क्या नहीं ये किसी को नहीं मालूम था। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई ठीक है, अभी थोड़ा बच्चे कम है इसलिए थोड़ा अपने से हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे आ जाएंगे फिर पढ़ाई अच्छे से होने लगेगी। अच्छा, एक कोई किताब भी मिली थी, किस तरह से उसको आप लोग जानते हैं, क्या ये पढ़ाया जाता था या नहीं? नहीं, वो जो किताब है उसके बारे में हम लोग को कुछ इल्म नहीं है और उस तरह की किताबें कोई पढ़ाई भी नहीं जाती हैं। अब वो जो लड़का है अब्दुल ज़ाहिर, अगर वो रखा हो या और कोई लाया हो तो इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। बता दें, यूपी पुलिस 28 अगस्त को मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम पर छापा मार चुकी है। इस दौरान वहां प्रिंटिंग मशीन से 100 रुपए के जाली नोट छापते हुए 3 लोग मिले। उनके पास से 1,30,000 रुपए के नोट मिले। इसके बाद प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को सील कर दिया है।